9 साल बैड में साल बैड वर्क नाउ वे फॉर डाइनर्स बहुत देकर काम हुआ। 9 सालों के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा कुछ काम नहीं किया उन्होंने। बीजेपी गवर्नमेंट के सारे समर्थक से ले वो नेताओं से लेकर सब इन्हें धर्म की राजनीति करी और कुछ नहीं करा उन्होंने। करा क्या? अगर कोई काम एक गिना दीजिए मैं तारीफ करूंगा। क्या एक बात देश में 205 लाख करोड़ का कर्जा नहीं हो गया होता? महंगाई बेरोजगारी पर पहले चरण में नहीं आ होता देश। बताइए भुखमरी पे 111 नंबर पर देश आ गया और ये बात करते हैं देश के विकास की। ऐसा विकास होगा देश का? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जिस तरह से खबरें आ रही हैं, वही जो है भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा इस बार दावा कर रही है कि अब की बार 400 के पार। लेकिन वही विपक्ष दल जितने भी हैं विपक्षी दल वो कह रहे हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव अगर होता है तो भाजपा आ सकती है, कराटे की टक्कर होगी। लेकिन अगर ईवीएम बैन हो जाता है और बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो भाजपा जो है 400 क्या 40 सीट भी लाना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। इन सभी मुद्दे पर हम लोगों से चर्चा करेंगे। मुद्दे तो वैसे बहुत हैं। कैसे देखते हैं ईवीएम को लेकर के जिस तरह से खबरें आ रही हैं, क्या लगता है ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या नहीं? ईवीएम से चुनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ईवीएम को बैन होना चाहिए। क्यों अदर वर्ल्ड में अदर कंट्री ने ईवीएम को बैन कर रखा है। बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है क्योंकि उनको वहाँ की डेमोक्रेसी देश को बचाना है, वहाँ के देश को चलाना है उनको। यहाँ ये कह देते कि कांग्रेस लेके आई थी। अरे तो कांग्रेस के विपक्ष में अभी कांग्रेस ही ना, और जनता सारी अदर पार्टियां भी सब मांग करे तो आप कर लो एक्सेप्ट। क्यों आप जब विपक्ष में थे तो आप ही ईवीएम का विरोध करते थे? उठा के देख लो 2013 के मोदी जी के विचार उठा के। सवाल पैदा होता है कि जिस स्टेट में अदर पार्टी जीतती है, विपक्ष की पार्टी का अगर जीत होती है तो उस वक्त ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठता है। देखो मैं ऐसा बता दूं, वहाँ जीतती कहाँ है अदर पार्टी? जब जीतती है वहाँ डेट काउंटिंग की काउंसिलिंग की कम होती है, काउंटिंग की डेट, और जहाँ डेट ज्यादा होती है ना काउंटिंग की टाइमिंग ओपन होने की वोट की, तो वहाँ बीजेपी जीतती है। जाहिर सी बात है वही घपला हो जाता है, वही ईवीएम हैक हो जाती है, वही चोरी हो जाती है। अब अगर आपको लगता है कि अपनी काबुलियत पे अपने काम पर दम है आप कि हमने बहुत अच्छा काम करे तो आप बैलेट पेपर से कराओ इलेक्शन, कराओ ना, एग्री हो जाओ, मान लो जनता की मांग। क्या लगता है भाजपा सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है? देखो अच्छा काम कर होता तो आज देश में 205 लाख करोड़ का कर्जा नहीं हो गया होता। महंगाई बेरोजगारी पर पहले चरण में नहीं आ होता देश। बताइए भुखमरी पे 100 बताइए। लेकिन तो 9 साल में साल 9 साल बैड में साल बैड वर्क नाउ वे फॉर डाइनर्स बहुत देकर काम हुआ। 9 सालों के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा कुछ काम नहीं किया उन्होंने। बीजेपी गवर्नमेंट के सारे समर्थक से ले वो नेताओं से लेकर सब इन्हें धर्म की राजनीति करी और कुछ नहीं करा उन्होंने। करा क्या? अगर कोई काम एक गिना दीजिए मैं तारीफ करूंगा। क्या एक काम गिनाइए आप? और जो भी विपक्ष के नेता आवाज उठाते हैं उनको एडीसीबीआई का डर। तो बताइए क्या ये मतलब तानाशाही क्या करना चाहते हो? लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना था वो आज तक जो है उसमें कोई मतलब अभी तक सीट का सही से बंटवारा नहीं हुआ, सभी पार्टी शामिल नहीं हुए उसमें। कोई जो है पीएम पद का कोई उम्मीदवार अब तक कोई फेस सामने नहीं आया है। क्या कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखो बिल्कुल लड़ेंगे। फेस तो कई पड़े हैं हमारे पास, विपक्ष के नेताओं में कई बड़े फेस हैं। तो मोदी जी इस बात का वहम छोड़ दें क्या फेस नहीं है, फेस भी आ जाएगा। अभी बड़ी लीडर विपक्ष में अगर अपोजिट पार्टियों में है तो बहन कुमारी मायावती जी तो बना दो एक बार प्रधानमंत्री, देख लो देश कैसे चलेगा। पहले मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो बी टीम है, भाजपा को अंदर से भाजपा का सपोर्ट करते हैं। वो कहने वाले खुद भी टीम है, जो कहते हैं ना वही भी टीम है। बहन जी भी टीम नहीं है, याद रखने। बीएसपी भी टीम नहीं है, बीएसपी वो टीम है, वो पार्टी है जो तीसरे स्तर की बड़ी पार्टी है, याद रखे। तो भूलना नहीं चाहिए बहन जी को। जिस दिन हमारे 85% लोगों का दलित का किस दिन प्रधानमंत्री बन जाएगा तो पहले दिन ही बता देंगे कानून नाम की चीज होती है क्या है। पहले दिन ही बता देंगे कानून नाम की चीज होती है। कानून आज देश में हालत खराब हो गए। महंगाई बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करता, एजुकेशन की कोई बात नहीं करता। वर्ल्ड में पहला देश बना एजुकेशन पर टैक्स लगा दिया बुक्सों पर। बताइए तो पूछते हैं क्या लगता है देश में महंगाई है बेरोजगारी है? कर रहे आप कह रहे महंगाई बेरोजगारी है, कह रहे नहीं। जब उनको नहीं लगती लेकिन हमें लगती है, हमें लगती है, हमें दिख रही है। जिसको लगता है महंगाई बेरोजगारी है इसको पहले हाथ में पकड़ाओ, ऐसे नहीं बोलते। क्या लगता है आपको महंगाई बेरोजगारी है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। काम है भाई, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। भाई साहब देखो इनकी अपनी पर्सनल है बात, इनको नहीं लग रही महंगाई, नहीं दिख रही, लेकिन हमें दिख रही है ना, हम बोलेंगे। जिसको दर्द होता है देखो वो चिल्लाएगा। सर अगर यही चीज़ देखना है तो आप बनारस आकर देखिए। कभी ये बनारस से दिल्ली आगे चल रही थी, आज ये दिल्ली बनारस से पीछे चल रही है। डेवलपमेंट आकर देखिए, दिल्ली बनारस आकर देखिए। बनारस में जी कभी दिल्ली बनारस से आगे थी, आज दिल्ली बनारस से पीछे है। यानी कि देश में महंगाई बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। तो 2024 में क्या मुद्दा होगा? मोदी जी आएंगे। मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव? चुनाव मुद्दा क्या मुद्दा होना चाहिए? किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? बेरोजगारी तो नहीं है सर, ठीक है। बेरोजगारी नहीं है, आप कह रहे हैं बेरोजगारी है। मैं कह रहा हूँ इनको नहीं दिख रही। एकदम नहीं है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास इनको पता, इनको नहीं पता है कि कौन सा विकास हो रहा है। अब ये दिल्ली में केजरीवाल नहीं कर रहे तो बात की बात है। केजरीवाल जी को करने नहीं दिया रहा है। केजरीवाल एलजी के हाथ में पावर, इनको पता है सारी पावर एलजी पावर। केजरीवाल खुद नहीं करना चाह रहे हैं,
अगर केजरीवाल चाहते, अब सीधा सा मुद्दा है, आप यहाँ का सीएम मनोज तिवारी को बनाइए, फिर देखिए। मनोज तिवारी को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, क्या केजरीवाल काम नहीं कर रहे? वो अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो देखा था आपने उनका, संसद के बाहर किस गंदे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, उनको बनाएंगे सीएम। केजरीवाल ने वीआरएस जो है कौन सी पोस्ट से ली थी? इनकम टैक्स कमिश्नर। जिनके घर में बोरे भर के जाते हो, उसको क्या जरूरत थी कम वीआरएस लेने की? बताइए, क्या उसने नजारे से मीटिंग करी थी कि तू रामलीला में अनशन करी और मैं आ रहा हूँ तेरे साथ, और उसको बैठा दिया 425 रुपए कमरे में अकेले ने, और वो खो रहा 50 लाख करोड़ के मकान में सो रहा है। आप उस चीज को देखो, उस जैसा बदमाश आदमी नहीं मिलेगा आपको। यानी केजरीवाल हाँ, बदमाश से मतलब वो हमारी पब्लिक का कुछ नहीं करने वाला। दूसरी बात और सुनो, ये बहन जी हैं, ये बहन जी अभी बस में जाएंगी, ये फ्री हैं, आप पैसे दोगे, ये दुआदबाजी क्यों? हमारे कांटे लग रहे हैं, हमें क्यों नहीं फ्री करता? यानी कि मर्दों को भी फ्री होना चाहिए, अगर फ्री करें सबके लिए। सारी जगह लेडीज लेडीज लेडीज। अरे आज मैं कहता हूँ जितने भी भारत सरकार के आदमी नौकरी कर रहे हैं, सबको घर बैठा दो, औरतों को भेज दो फौज में, औरतों को ये केजरीवाल कहने मतलब है कि बस फ्री नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं फ्री होना चाहिए। अगर फ्री है तो सबके लिए होना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो आज सामने आ जाइए माँ जी, यानी बस में जो टिकट फ्री है महिला का, तो अगर फ्री होना चाहिए तो जेंट्स के लिए, पुरुष के लिए भी होना चाहिए, दोनों के सबके लिए होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ पहले तो फ्री करना ही नहीं चाहिए, नौकरी दो जो गरीब आदमी है, फ्री नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ये इससे और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो सरकार को चाहिए कि फैसिलिटी कम, टिकट का चार्जेस कम होना चाहिए। आप ये कहना रिपोर्टर हैं, आपको पता कोई भी नेता टैक्स देता है? टैक्स देता है अपनी तनख्वाह में से, आपको पता है? हम लोगों की हर जगह आपको हम लोगों के हर जगह। मैं ग्रुप डी का आदमी, अगर मैं ग्रुप डी का आदमी, अगर मैं इनकम टैक्स रेंज में आता हूँ तो मैं टैक्स देता हूँ। ये नेता क्यों नहीं देते? नेता नहीं देते हैं, ये नेता क्यों नहीं देते टैक्स? सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो माँ जी, आप माता रानी, आप क्या चाहती हैं? कि वो हम चाहते बिल्कुल नहीं चाहते फ्री, खत्म, ये सब बंद करके टिकट फ्री नहीं होना चाहिए महिला नहीं होना का, चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बंद करना, बंद करो, बंद करो। फ्री है तो पुरुष के लिए भी होना चाहिए। हाँ, नहीं हम कह सकते हैं, महिला है ये। माता रानी कह रही है कि जो दिल्ली में जो जितनी भी बसें, सरकारी बसें हैं, उसमें टिकट जो महिला का नहीं लगता है, फ्री सेवा दी जाती है, उसे खत्म कर देना चाहिए। अगर फ्री दिया जाए तो पुरुषों को भी दिया जाए, दो तरह का भेदभाव नहीं होना, दो तरह का नजरिया नहीं होना चाहिए, इसको चुनावी एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। बहुत ही गरीब है, उनका येलो कार्ड बनाओ, वो दिखाएं और वो जाए। हर आदमी एक जैसा नहीं होता, किसी का पैसा किसी के पास नहीं भी है। आप ये देखो ना, हर इंसान को फ्री क्यों करो? ये हम लोगों की मतलब हमारी स्थिति को डाउन कर रहे हैं, देखा जाए तो। इससे जो समर्थ है देने वाली औरतें हैं, वो भी दे सकती हैं, तो उनसे क्यों नहीं लेते हो पैसा? येलो ले ये भी कहा जा रहा है कि बस जो है लॉस में जा रही है। लॉस बहुत बहुत ज्यादा। आप ड्राइवर से और कंडक्टर से बात करो, कहते हैं हमें तो सैलरी नहीं मिल रही है 4-4 महीने की। ये तो गलत है ना। इससे पहले मार्शल रख दिए गए थे उसमें, एक बॉडीगार्ड के तौर पे मार्शल को रखा गया था, उनको भी हटा दिया गया। हाँ, तो ये गलती है ना, गलत है ना, उसको क्यों हटाया? क्यों हटाया? तेज चला रहे बस तो सब चल रहा है, औरतें गिर जाए तो कोई नहीं, बूढ़ा गिर जाए तो तेज, गलत तरीका है ना। वो कम से कम रोक तो सकते हैं खड़ो के मार्शल। मतलब क्या लगता है आपको 2024 में क्या बदलाव होना चाहिए? देश में महंगाई है, बेरोजगारी है? नहीं, बेरोजगार जो है उनको रोजगार दो, रोजगार दो, और जो महंगाई है उसको कम करो। जो 2024 में क्या मुद्दा होना चाहिए? शिक्षा? तो भैया शिक्षा का तो होना ही चाहिए। शिक्षा होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षा के बिना तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन कैसे, जिस तरह से हमारे देश में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह की बात देखो, हिंदू मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। हम धर्म बता दिया आपको कि ये फ्री सिस्टम बंद होना चाहिए, बस बात खत्म। और धर्म पे हम जाना नहीं चाहते। आप धर्म वही तो मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से धर्म की बात हो रही है वो नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुद्दे की बात होनी ये तो चाहिए। आपस में झगड़ा करवा रहे हो, बोल बोल के हिंदू मुसलमान कर करके, ऐसे काम ही क्यों करते हो? नेता लोग करते हैं। हमें क्या लेना नेताओं से? नेता तो करते हैं। हमें क्या लेना धर्म से? लेना हमारे को पेट भर रोटी दे दे, हमारा पेट काम काफी है। तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है लोग जो है